अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, आज की वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के फाइनल इंटरव्यू के हवाले से, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इंटरव्यू है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन से अहम सवालात पूछे जाते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में जो है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद अहम सवालात जो हैं वो देखेंगे कि और कौन से अहम सवालात जिसमें आपके पास एकेडमिक और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इंटरव्यू के हवाले से वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो है हम कुछ करंट अफेयर्स और एकेडमिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें यही होता है कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है और प्रेसिडेंट कौन सा है, सीएम तमाम सूबों के कौन से हैं, चीफ जस्टिस वगैरह कौन से हैं। तो ये जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, मौजूदा सदर हैं आसिफ अली जरदारी, मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं वो है मरीम नवाज शरीफ और मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो है पाकिस्तान के काजी फैज़ ईसा। इसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स में सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एयर चीफ मार्शल कौन है या मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो हैं ज़हीर अहमद बाबर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एब्रिविएशन CNS कह के भी वो पूछ सकते हैं, वो है एडमिरल नवीद अशरफ। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ़ हैं वो है जनरल आसिम मुनीर। तो अगर आप किसी भी फ़ोर्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको तीनों फोर्सेस के चीफ़ के नाम जो है वो लाजमी मालूम होने चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 3 फाइटर जेट्स के नाम बताइए या 3 या 5 मिज़ाइल्स के नाम बताइए। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइटर जेट्स के नाम लिख दिए हैं, जिसमें JF-17 थंडर है, F-16 फाइटिंग फैल्कन है, मैरिज 3 है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन जो मोस्ट 3 या 5 ही आपसे पूछे जाते हैं तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। पाकिस्तान में जो मिज़ाइल्स हैं वो बहुत सारी है, लेकिन आप लोगों से 3 या 4 का ही पूछा जाता है, जिसमें गजनवी है, अब्दाली है, शाहीन 1, 2, 3 आती है, अबाबील है और गौरी है। तो ये कुछ फाइटर जेट्स और मिज़ाइल्स के नाम जो है वो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। देन इसके बाद पूछ जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही बेसिक सी मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं आपका IQ चेक करने के लिए। मोस्टली जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको परसेंटेज बतानी होती है। जैसे कि व्हाट इज़ द 5% ऑफ 30, 30 का 5% क्या है, तो 30 का 5% होगा 1.5। इसी तरह से एट अ रेट ऑफ 2.5% व्हाट विल बी ज़कात ऑन 5000, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली ज़कात वाला। स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 9-10 में आप लोग वेलोसिटी, स्पीड, एक्सलेशन वगैरह के न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल से, तो वहाँ पर आपको टाइम और स्पीड दे देंगे और आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं, या डिस्टेंस और टाइम दे दिया स्पीड पूछ सकते हैं। उसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ एवरेज ऑफ, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी जाएगी 4, 3, 15, 1, 9, आपने इसका एवरेज बताना है। तो सिंपल है, जस्ट सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है 5, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसके अलावा विच वन इज़ ग्रेटर, 2/3 और 3/3, कौन सा जो है वो नंबर बड़ा है, 2/3 बड़ा है या फिर 3/3 बड़ा है। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है कि 3/3 जो है वो बड़ा है। कैंसिलेशन के बाद इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, लेकिन अगर 2 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ईजी कैलकुलेशन वाले। इसके अलावा आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी किए जाते हैं और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू डू नाउ अ डेज़, आप जो हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर आप फ्री हैं, तो वो जो भी आप कर रहे होंगे उस वक्त वो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू चेक वाइल मेकिंग अ न्यू फ्रेंड, आप जब कोई भी नया दोस्त बनाते हैं, जब आप कोई भी नई जगह जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आप नए फ्रेंड्स जो हैं वो बनाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं कि उन क्वालिटीज़ को देखते हुए आप उससे अपना दोस्त बना लेते हैं। नेक्स्ट है, वॉम डू यू लव मोर, फादर और मदर, आप अपने माँ बाप में से यानी वालिदैन में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फादर से या मदर से, और क्यों ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
इसके अलावा आपकी सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। व्हाट इज़ फेमस अबाउट योर सिटी, कि आपका शहर जो है वो क्यों मशहूर है। तो वो किसी ख़ास जगह की वजह से मशहूर हो सकता है या फिर वो कोई ख़ास चीज़ बनाने की वजह से मशहूर हो सकता है। जैसे कि कराची जो है उसमें सी व्यू है, मज़ार कायद है, तो इस वजह से काफ़ी सारी प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इसके अलावा सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक शहर जो है मशहूर होता है। तो आपकी जो करंट सिटी है जहाँ पे आप रहाइश पजीर हैं वो किस वजह से फेमस है, उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अपने बारे में सवाल किए जाते हैं। व्हाट इज़ योर एज एंड कन्वर्ट इट इन आर डेज, आपकी एज क्या है और आप इसको दिनों में बताइए। तो आप जितने भी साल के होंगे आपको उसी वक्त कैलकुलेशन करके दिन में बताना है कि आपकी जो एज है वो दिनों में कितनी होगी। नेक्स्ट इज़ डू यू टेल अ लाई, वाई एंड व्हेन, क्या कभी आपने झूठ बोला है, तो क्यों बोला है और कब बोला है। इसके अलावा एनी रिग्रेट इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कोई रिग्रेट यानी कोई पछतावा है आपको, कभी आपने कोई ऐसा काम किया हो कि जो अभी तक आप पछता रहे हैं कि काश मैं वो ना करता। नेक्स्ट इज़ डिड यू एवर चीट इन एग्ज़ाम, क्या कभी आपने एग्ज़ाम्स में चीटिंग की है। इसके अलावा डू यू हैव अ जीएफ और बीएफ, तो कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं आपके बारे में, तो इसका आंसर जो है वो आपने ऑनेस्टी के साथ देना है। इसके अलावा पूछ सकते हैं हाउ डू यू पास योर टाइम, कि आप जो अपना फ्री वक्त है वो किस तरीके से पास करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन डू यू गेट एंग्री एंड हाउ यू डू कंट्रोल, आप कब गुस्सा होते हैं और जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्ट ज़कात ऑन योर फादर इनकम, आपके जो फादर की इनकम है उसमें से एग्जैक्ट ज़कात यानी कि 2.5% जो है वो कितना बनता है कि आप वो ज़कात दे सकें। इसके अलावा नेम ऑफ़ योर फेवरेट टीचर एंड वाई, आपका कोई फेवरेट टीचर है और अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है तो क्यों है, यानी कि उस टीचर के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो आपकी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा पूछा जाता है इफ़ आई गिव यू 10 लाख रुपीज़ व्हाट विल यू डू विद डैट, अगर हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं तो आप उन 10 लाख रुपए का क्या करेंगे। ऐसे सवालात जो हैं वो लाजमी किए जाते हैं। इसके अलावा है व्हाट थिंग डू यू लाइक एंड हेट इन योर फादर और फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्तों में अपने फादर में पसंद करते हैं और ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो आप पसंद नहीं करते या फिर नफरत करते हैं उन आदत से। नेक्स्ट इज़ वाई योर परसेंटेज डिक्रीज़ इन कॉलेज, कॉलेज में आपकी परसेंटेज क्यों कम हो गई। तो मोस्टली कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ही होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि आपकी परसेंटेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है एफएससी में या आईकॉम या आईसीएस जो भी आप कर रहे हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है तो वो पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज क्यों डिक्रीज़ हुई। तो इसका एक सॉलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए कि क्यों परसेंटेज जो है वो आपकी गिर गई। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू फेल व्हाट विल यू डू, अगर कभी आप एग्ज़ाम में जो है वो फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे आप कभी भूल नहीं सकते, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसके अलावा वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन या सबसे बुरा लम्हा वो कौन सा है। कुछ सिचुएशन लाइक सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि एक सिचुएशन मैंने शेयर की है इफ़ यू गो आउट ऑफ दिस रूम एंड समवन स्लैप यू व्हाट विल यू डू, अगर आप इस कमरे से बाहर जाते हैं और कोई जो है वो आपको स्लैप कर देता है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ सिचुएशन लाइक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपने ऑनेस्टी के साथ देना है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवालात भी पूछे जाते हैं जिनमें कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ फेमस कंट्रीज़, यानी कि कुछ जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं, उनके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह के नाम पूछे जाते हैं। तो मोस्टली तो कैपिटल और करेंसी वगैरह ही पूछी जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड इश्यूज़, पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ और जिग्राफी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है और नॉर्थ में कौन सा है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आते हैं एकेडमिक क्वेश्चंस। मोस्टली एकेडमिक क्वेश्चंस बहुत ही कम किए जाते हैं, 2 या 3 सवालात किए जाते हैं एकेडमिक के हवाले से, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है।
तो एकेडमिक के बहुत ही कम क्वेश्चन किए जाते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं वो किए जाते हैं, जिनमें फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री के हवाले से सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जैसे बायोलॉजी है, मैथ्स है, जो आप सब्जेक्ट बताएंगे वो उस सब्जेक्ट के हवाले से भी सवालात करते हैं। मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें है न्यूटन के लॉज, न्यूटन का पहला लॉ पूछा सकता है, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती हैं, मोमेंटम की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ बेसिक जो डेफिनेशन हैं वो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, जो बेसिक क्वांटिटीज़ है जैसे कि करंट का यूनिट हो गया, टाइम, फोर्स, पावर, मोमेंटम वगैरह, इन सब के यूनिट्स वगैरह पूछे जाते हैं, जो कि मोस्टली हर कैंडिडेट्स को पता ही होते हैं। केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पूछ सकते हैं, बेसिक फार्मूलाज पूछ सकते हैं कि फोर्स का फार्मूला बताएं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताएं जो कि होता है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताएं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो मोस्टली जो आपकी बुक में सिंपल से फार्मूलाज हैं वो फार्मूला भी पूछे जाते हैं। मैथ्स में अगर देखें तो मैथ्स में सवालात जो हैं वो ज़्यादा ज्योमेट्री से आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। अ सर्कल इज़ इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, एक सर्कल में टोटल कितने डिग्री होते हैं, यानी कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो इसका आंसर है 360 डिग्री। नेक्स्ट इज अ सर्कल इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, एक सर्कल जो है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, तो एक सर्कल जो है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 6% ऑफ 36, इस तरीके के। आर्क वगैरह की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डायमीटर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे वो आपसे सवालात कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरव्यू, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपल सा ही होता है। ज़्यादातर जो हैं वो आपके पर्सनल क्वेश्चन ही किए जाते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से सवालात किए जाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए। अगर आपका अकेडमिक जो है वो कोई सवाल गलत हो भी जाता है तो भी उसमें ज़्यादा मसला नहीं है। आपको जो अपना आंसर है वो ऑनेस्टी के साथ देना है, पॉजिटिविटी के साथ देना है, और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रखना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो काइंडली अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।